प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 12th में चैप्टर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आरबी दे रखा में ए, इसकी R1 है 2, 5, 19, -7, R2 है 35, -2, 5/2, 12 और R3 है √3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात करो आरबी की कोटि। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आरबी की कोटि के लिए हम करते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को हम डिनोट करते हैं n से और स्तंभों की संख्या को डिनोट करते हैं n से इक्वल टू। तो देखना है यहाँ कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्ति R1A, R2A, R3A, कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या यहाँ 3 है, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4, यहाँ कर देंगे 4 और इसका हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे छोड़ देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे आरबी की कोटि हो गई 3/4। क्लियर। अब आता है अवयवों की संख्या। इसके लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो आई है उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आरबी में 12 अवयव हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आता है अवयव, ये है A13। इसका मतलब हो गया कि पहली पंक्ति में तीसरा अवयव कौन सा है, वही होगा हमारा A13। तो पहली पंक्ति तो हमारी ये है, तो 1, 2, 3, तीसरा अवयव हमारा 19 है, तो ये हो जाएगा A13 19। क्लियर। अब है A21। कहने का मतलब यहाँ दूसरी पंक्ति में पहला अवयव, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और पहला अवयव हो जाएगा 35, तो ये हो गया इसका आंसर 35। क्लियर। अब आता है A33। तीसरी पंक्ति में तीसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति हमारी ये है और तीसरा अवयव 1, 2, 3, -5 है, तो ये हो जाएगा -5। अब आता है A24। दूसरी पंक्ति में चौथा अवयव, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और चौथा अवयव हो जाएगा 12, इसका आंसर हो गया 12। अब आता है A23। दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और तीसरा अवयव है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आरबी में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो लिखेंगे 24 अवयव वाले आरबी की संभव कोटियां इक्वल टू। हम 24 को इस तरह से तोड़ेंगे दो संख्याओं के रूप में कि उनका मल्टीप्लाई 24 आ जाए। कहने का मतलब 1 × 24, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 आएगा। 2 × 12, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो 24 आएगा। इसी प्रकार 3 × 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। 4 × 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। इसी प्रकार 6 × 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। और 8 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। 12 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। और 24 × 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। इस प्रकार ये सभी हमारी संभव कोटियां हो गई उस आरबी की जिस आरबी में 24 अवयव है। क्लियर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अवयव वाले आरबी की संभव कोटियां। इसी प्रकार 13 अवयव वाले आव्यूह
की संभव कोटियां इक्वल टू, ऐसे ही हम 13 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 आएगा और 13 इंटू 1 का मल्टीप्लाई भी 13 आएगा। तो इस प्रकार 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां हो गई ये दो, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो लिखेंगे 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां इक्वल टू, यहां भी हम 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उनका मल्टीप्लाई 18 आए। जैसे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। तो ये हो जाएंगी हमारी संभव कोटियां जिस अवयव में 18 अवयव है। क्लियर। इसी प्रकार 5 अवयव के लिए होगा 5 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां इक्वल टू, 5 का हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो ये इसमें संभव कोटियां हो गई हमारी 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, A2I2 अवयव A इक्वल टू AIJ की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। प्रदत्त है का मतलब दिए हुए हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 2/2 कोटि का अवयव A इक्वल टू 2/2 का मतलब हो गया यहाँ 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो 2 पंक्ति होंगी हमारी, एक पंक्ति हो जाएगी A और यहाँ भी A ले लिया और दूसरी पंक्ति हो जाएगी A और यहाँ भी A ले लिया। अब ये है पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो ये हो जाएगा 1 1 मतलब A11। ये है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो ये हो जाएगा A12। ये है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये हो जाएगा A21 और ये है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो ये हो जाएगा A22। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें इसके अनुसार ये 2/2 कोटि के अवयव की रचना करनी है। यहाँ पर यह है A11, इसका मतलब हो गया कि I के स्थान पर 1 लगाना है और J के स्थान पर 1 लगाना है। तो लिखेंगे A11 इक्वल टू, यहाँ 1 लगाएंगे I के स्थान पर, प्लस J के स्थान पर ये 1 लगाएंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2। कहने का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया हमारा 2। अब करेंगे A12 इक्वल टू, यहाँ पर I के स्थान पर 1 लगाएंगे प्लस J के स्थान पर 2 लगाएंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2। तो ये 9 अपॉन 2 आ गया A12 मतलब पहली पंक्ति में दूसरा अवयव। अब करेंगे हम A21 इक्वल टू, यहाँ पर I के स्थान पर लगाएंगे 2 प्लस J के स्थान पर लगाएंगे 1 का होल स्क्वायर
अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा 9 अपॉन 2। तो ये आ गया दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। इसी प्रकार a22 इक्वल टू यहाँ पर i के स्थान पर 2 लगेगा प्लस j के स्थान पर 2 लगेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। ये हो गया 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन 2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये आ गया 8। तो लिखेंगे यहाँ, इसलिए 2/2 40 का आव्यूह इक्वल टू a11 के स्थान पर यहां से 2 लगाएंगे, a12 के स्थान पर यहां से 9/2 लगाएंगे, a21 के स्थान पर यहां से 9/2 लगाएंगे और a22 के स्थान पर यहां से 8 लगाएंगे। क्लियर? और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड, aij इक्वल टू i अपॉन j। क्लियर? पहले निकालेंगे मैं a11, तो यहाँ पर i के स्थान पर 1 लगाएंगे और j के स्थान पर 1 लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार a12, तो यहाँ पर i के स्थान पर 1 लगाएंगे, j के स्थान पर अपॉन में 2 करेंगे। इस प्रकार a12 आ गया हमारा 1 अपॉन 2। इसी प्रकार a21, तो यहाँ पर i के स्थान पर 2 लगाएंगे और j के स्थान पर 1 लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार a22, तो यहाँ पर i के स्थान पर यहाँ से 2 लगाएंगे और j के स्थान पर यहाँ से 2 लगाएंगे और 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए 2/2 40 का आव्यूह इक्वल टू a11 के स्थान पर 1 आ गया, a12 के स्थान पर यहां से 1/2 आ गया, a21 के स्थान पर यहां से 2 आ गया और a22 के स्थान पर यहां से 1 आ गया और ये हमारा आव्यूह हो गया। ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। पहले हम निकालेंगे a11, तो i के स्थान पर 1 लगाएंगे और ये है 2j, तो 2 मल्टीप्लाई j के स्थान पर 1 लगाएंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 आएगा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो गया 9 अपॉन 2। क्लियर? अब a12, तो यहाँ पर i के स्थान पर यहाँ से 1 लगाएंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई j के स्थान पर 2 लगाएंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन 2। तो ये आ गया 25 अपॉन 2 a12 का मान। अब निकालेंगे हम a21, तो यहाँ पर i के स्थान पर 2 लगाएंगे प्लस ये 2 मल्टीप्लाई में और j के स्थान पर 1 लगाएंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो गया का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन 2 और डिवाइड करेंगे 2 से 16 को 8 टाइम, तो ये आ गया 8। अब करेंगे हम a22, तो यहाँ पर i के स्थान पर 2 लगेगा प्लस ये 2 मल्टीप्लाई वाला और j के स्थान पर ये 2 लगेगा का होल स्क्वायर
अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 4 6 हो जाएगा का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा 36 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। क्लियर। अब हम लिखेंगे इसीलिए 2/2 कोटि का अवयव इक्वल टू A11 के स्थान पर यहां से 9.2 लगेगा, A12 के स्थान पर यहां से 25.2 लगेगा और A21 के स्थान पर यहां से 8 लगेगा और A22 के स्थान पर यहां से 18 लगेगा। क्लियर। और ये हमारा अवयव हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक 3/4 आप भी रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार है। यहाँ पर 2 पार्ट है। यहाँ पूछ रहा है अवयव 3/4 मतलब 3/4 कोटि का अवयव हमको बनाना है। तो लिखेंगे माना 3/4 कोटि का अवयव A इक्वल टू, इसके लिए हमें 3 पंक्ति लेनी पड़ेंगी और 4 स्तंभ लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति में A11, A12, A13 और A14 ये हो जाएंगे हमारे 4 स्तंभ। दूसरी पंक्ति में हो जाएगा A21, A22, A23 और A24 और तीसरी पंक्ति हो जाएगी A31, A32, A33 और A34। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 3/4 कोटि का अवयव, जिसमें ये हमारी 3 पंक्ति हो गई और ये 4 स्तंभ हो गए। क्लियर। इस तरह से मानने से हमारे जो मान आएंगे वो एकदम सही आएंगे, गलत नहीं होंगे। पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट Aij इक्वल टू 1/2 मोड में -3i प्लस j। क्लियर। इसके लिए A11 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई i के स्थान पर लाएंगे 1 प्लस j के स्थान पर लाएंगे 1 और मोड स्थान बंद कर देंगे इक्वल टू 1/2 मोड में -3 इंटू 1 -3 आएगा प्लस 1 मोड स्थान बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड में -3 प्लस 1 -2 आएगा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हमें मोड साइन हटाना है। मोड के अंदर संख्या चाहे माइनस की है चाहे प्लस की है, जब मोड साइन हटाएंगे तो वो संख्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव प्लस की। तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2। अब उसको काटेंगे 2 × 2 और 2 × 2 इक्वल टू 1। कहने का मतलब A11 का मान आ गया हमारा 1। क्लियर। इसी प्रकार A12 इक्वल टू 1/2 मोड -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पर j के स्थान पर 2 लगेगा, मोड स्थान बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 1 -3 हो गया प्लस 2 इक्वल टू 1/2 मोड -3 प्लस 2 यह आएगा माइनस का 1 मोड स्थान बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 1 हो गया अपॉन 2। क्लियर। अब निकालेंगे A13 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस j के स्थान पर लाएंगे यहाँ 3 मोड साइन बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 1 -3 आएगा प्लस 3 मोड साइन बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड में -3 प्लस 3 0 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। क्लियर।
अब निकालेंगे A14 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई I का मान 1 प्लस यहाँ पर J का मान हो जाएगा 4, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -3 इंटू 1 -3 आएगा प्लस 4, मोड साइन बंद कर दिया, 1/2 मोड में -3 प्लस 4 ये आएगा प्लस का 1 इक्वल टू मोड साइन बंद कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई यहां से मोड हटाएंगे, ये संख्या पहले से प्लस की है तो ये भी प्लस की ही रहेगी, इक्वल टू 1 इंटू 1 1 हो गया अपॉन 2। क्लियर। अब निकालना है A21, यहां लिखेंगे A21 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई यहां पर I के स्थान पर 2 लगाना है प्लस J के स्थान पर 1 लगाना है, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -3 इंटू 2 तो जाएगा माइनस का 6 प्लस 1, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -6 प्लस 1 ये आएगा माइनस का 5 इक्वल टू 1/2 मोड साइन हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 1 इंटू 5 हो गया तो ये हो गया 5/2। क्लियर। अब निकालना है हमें A22 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई I के स्थान पर 2 लगेगा प्लस J के स्थान पर 2 लगेगा, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -3 इंटू 2 -6 हो गया प्लस 2, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -6 प्लस 2 माइनस का 4 आएगा, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 यहां से मोड साइन हटाएंगे ये हो जाएगा प्लस का 4 और उसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये हो गया 1 इंटू 2 2। क्लियर। अब निकालेंगे हम A23 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई I के स्थान पर 2 लगेगा प्लस J के स्थान पर 3 लगेगा, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में ये तो हो गया माइनस का 6 प्लस 3, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -6 प्लस 3 ये आएगा माइनस का 3, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 ये हो गया 1 इंटू 3 3/2। क्लियर। अब निकालना है A24, ये हो जाएगा A24 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई I के स्थान पर लगेगा यहाँ 2 प्लस J के स्थान पर लगेगा 4, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा प्लस 4, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -6 प्लस 4 माइनस का 2 आएगा, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा प्लस का 2 से डिवाइड करेंगे 2 को ये हो गया 1 टाइम 1 इंटू 1 ये आ गया 1। अब निकालेंगे हम A31 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई I के स्थान पर लगेगा यहाँ से 3 प्लस और J के स्थान पर लगेगा 1, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -3 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 1, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -9 प्लस 1 ये आएगा माइनस का 8 इक्वल टू 1/2 मोड साइन हटाएंगे तो ये हो गया 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 ये आ गया हमारा 4। अब निकालना है A32 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई I का मान 3 है प्लस J का मान 2 है, मोड साइन बंद कर दिया, इक्वल टू 1/2 मोड में -3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस 2 इक्वल टू
1/2 मोड में -9 + 2 यह होगा माइनस का 7 मोड साइन बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 इंटू मोड साइन हटाएंगे प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 1 × 7 7/2 क्लियर। अब निकालेंगे A33 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई आई के स्थान पर 3 लगेगा प्लस जे के स्थान पर 3 लगेगा मोड साइन बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड में -3 × 3 ये जाएगा माइनस का 9 प्लस 3 मोड साइन बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड में -9 + 3 ये हो जाएगा माइनस का 6 मोड साइन बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड साइन हटाएंगे तो माइनस का प्लस हो गया 6 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 ये आ गया हमारा 3 क्लियर। अब निकालना है A34 यहाँ लिखेंगे A34 इक्वल टू 1/2 मोड में -3 मल्टीप्लाई आई के स्थान पर 3 लगा देंगे प्लस जे के स्थान पर 4 लगा देंगे मोड साइन बंद कर दिया इक्वल टू 1/2 मोड में -3 × 3 माइनस का 9 प्लस का 4 इक्वल टू 1/2 मोड में -9 + 4 यह आएगा माइनस का 5 इक्वल टू 1/2 मोड साइन हटाएंगे ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 1 × 5 ये हो गया 5/2 क्लियर। तो इस प्रकार हमने आरपीयू के सभी अवयव निकाल लिए। अब ये सभी मान जो निकाले हैं यहाँ लगा देंगे तो हमारा आरपीयू बनेगा इसलिए 3/4 40 का आरपीयू इक्वल टू A11 का मान आया हमारा 1 यहाँ 1 लगा दिया A12 का मान आया 1/2 यहाँ 1/2 लिख दिया A13 का मान आया 0 यहाँ 0 लिख दिया और A14 का मान आया यहाँ से 1/2 यहाँ लिख दिया हमने 1/2 क्लियर। अब A21 आया हमारा 5/2 यहाँ लिख दिया 5/2 A22 का मान आया 2 यहाँ लिख दिया 2 A23 का मान आया हमारा 3/2 यहाँ लिख दिया 3/2 और A24 का मान आया 1 यहाँ लिख दिया 1 A31 इसका मान आया हमारा 4 यहाँ लिख दिया 4 A32 का मान आया हमारा 7/2 यहाँ लिख दिया 7/2 और A33 का मान आया हमारा 3 यहाँ लिख दिया हमने 3 और A34 का मान आया 5/2 यहाँ लिख दिया हमने 5/2 और यही हमारा 3/4 40 का आरपीयू हो गया क्लियर। इसी प्रकार ये सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ है 2i - j इसके हिसाब से हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।